इस मानव की कर्म गति और इस संसार में देवता के अंश बन करके मनुष्य का अवतार होता है। ये सत्य है, क्योंकि कर्म की गतियां 3 बताई गई हैं और उनमें अनेक जन्मों से संचय किए हुए पुराने कर्म का संचित कर्म कहते हैं। कर्म 3 प्रकार के होते हैं बंधु। नंबर 1 सात्विक, नंबर 2 राजस, नंबर 3 जो है तामस होता है। बहुत से संचित किया हुआ शुभ अथवा अशुभ कर्म वर्तमान जन्म में पुण्य व पाप के रूप में सामने आता है। उसे भोगने में प्राणी परवश है, उन्हें वह अवश्य भोगता है, क्योंकि इस संसार में देहधारी जीव शुभ अशुभ रूप कर्म में प्रवृत्त होता है। यह शरीर धारण जीव शुभ अथवा अशुभ कर्म में प्रवृत्त रह करके फिर जो है भोगता है, और शरीर धारण कर लेने पर काल की पीड़ा से कर्म के क्रम हो जाते हैं, कर्म के क्रम बन जाते हैं, संख्या बन जाती है। जब तक उसे मनुष्य भोगता नहीं है तब तक उसकी मृत्यु नहीं होती है। इसीलिए इस संसार में मानव शरीर मिलता है और वह क्रम जो है बन करके धीरे धीरे जो है शरीर के अंदर प्रवेश करता है और वह जो है भोगना पड़ता है। बिल्कुल निश्चित है कि पूर्व जन्म में किए गए अच्छे व बुरे कर्म हैं, उसके फल वर्तमान जन्म से सब के सब कर्म भोग के परवश हैं। देह धारण करने में प्राणियों की जन्म की गति समाप्त हो जाती है। इस विषय में बंधुओं, नर और नारायण ये दोनों धर्म के पुत्र कहे जाते हैं। भगवान नारायण के अंश ये दोनों हैं। इनका नाम श्री कृष्ण और दूसरे का नाम अर्जुन बताया जाता है। ये मानव रूप में प्रकट हुए हैं। ऋषि मुनि लोग पौराणिक कथा तथा विवेचन कर चुके हैं कि जिनके आर्थिक शक्ति हो उन्हें किसी देवता का अंश समझना चाहिए। इस जगत में जो कोई भी बलवान, भाग्यवान, भोगवान अथवा दानशील होता है उसे लोग देवता का अंश कहते हैं। केवल सुख और दुख भोगने के लिए ही प्राणियों को देह धारण करना पड़ता है। जो पूर्व जन्मों के कर्म को किया हुआ है और वह कर्म का जो शुभ है और अशुभ है उसके अनुसार इस जन्म में मनुष्य भोगता है। शरीर पाकर सुख और दुख के पचड़े में प्राणी को पड़ना पड़ता है। कोई भी प्राणी स्वतंत्र नहीं है। प्रायः प्रतिक्षण दैव अपना शासन जमाए रहता है। अतः दुराचारी, निर्लज्ज, पापी और पापों में रचे पचे रहने वाले, वेद की निंदा करने वाले इस कलयुग में जन्म लेते हैं। बाबा तुलसीदास ने लिखा है रामचरितमानस में, जे जन्मे कलिकाल कराला, करतब वायस वे समराला, चलत कुपंथ बेग मग छाड़े, कपट कलेवर काल मल भाड़े। इस संसार में जो भी जन्म ले लिया मनुष्य जीव रूप बन करके रहता है, वह अपने कर्म को
भोगता है। देखने में तो इस संसार में मनुष्य हंस का काम करता है, लेकिन उसका शरीर कौवे की तरह है। इस कलयुग में कौवे की तरह रह करके हंस की तरह काम करता है, ताकि संसार उसको अच्छा कहे। और यह जीव मनुष्य वेद मार्ग को छोड़कर कुमार्ग में चलते हैं, जो कपट की मूर्ति और कलयुग के पापों के भाड़े हैं। बंधु, अपने पूर्व जन्म व वर्तमान जन्मों में जो बुरे कर्म के करने के बाद भोग रहे हैं, और भोगते समय सोते समय मेरे हरि गोविंद माधव राम कृष्ण ठाकुर जी का नाम ले करके भजन करते रहें। इसको ऐसा भजन मन में रख करके शरीर में अंदर जो है भज करके मनुष्य मुक्त हो जाता है। जो कर्म किया है उसे तो भोग ही रहा है, बाकी जो कर्म है मेरे ठाकुर की भक्ति करके खत्म कर देता है। क्योंकि बुरे कर्म खत्म हो जाएंगे तो फिर मनुष्य की मृत्यु हो जाती है। यही संसार का ध्रुव सत्य है। और मन के अंदर अनेकानेक बातों को सोचता है। यह घर मेरा है, यह पत्नी मेरी है, यह पुत्र मेरा है, यह पुत्री मेरी है, यह मोटर मेरा है, यह गाड़ी मेरा है। इस संसार में यहाँ तक सोच लेता है यह शरीर मेरा है। घर तो सोच ही रहा है मेरा है। यही माया का बंधन है। और जब इस तरह की बातें सोच करके वह जो है भगवान की भक्ति से अलग हो जाता है, तो फिर इस जन्म में ही कुछ कुकर्म भोगता है। अगर पूर्ण नहीं हो पाया, उम्र समाप्त हो गई, मृत्यु हो गई, तो फिर अगले जन्म में उसे भोगना पड़ेगा। ये शास्त्रों का वर्णन है कि मनुष्य शरीर मिलने का मेन कारण है अपने कर्म को भोगना। कर्म भोगने के लिए ही इस संसार में मनुष्य का जन्म होता है। और हरि की भक्ति ले करके भज करके कह करके वह कर्म खत्म कर देता है। क्योंकि कर्म से ही मनुष्य की गति होती है। यह कर्म भूमि भारत वर्ष को कहा जाता है, दूसरे देश को कर्म भूमि नहीं कहा जाता है। इसलिए कि सभी देवता इस भारत वर्ष में ही जन्म लेते हैं। विशेष करके तो आप उत्तर प्रदेश में ज़्यादा पाएंगे। इसीलिए बार बार कहा जाता है कि कर्म भूमि में आप आए हैं, अपने कर्म द्वारा भगवान की भक्ति करके मुक्ति प्राप्त कर लें। अगर भगवान आपके ऊपर संतुष्ट हो गए, आपकी भक्ति को देख करके खुश हो गए, तो स्वयं प्रकट होते हैं। और जब उनका प्राकट्य हो जाता है तो आपको दर्शन मिलता है। और जब दर्शन मिल जाता है तो कहते हैं, भक्त तुम्हारी जो इच्छा हो वही वर मांग लो। तो यहाँ तो माया में पड़े हुए लोग धन, पुत्र, घर, स्त्री इत्यादि इत्यादि को मांगने की इच्छा रखते हैं। बिरले लोग मिलते हैं जो कहते हैं कि हे प्रभु, हे मेरे ठाकुर जी,
मुझे ऐसा वर दीजिए कि मैं हर हमेशा आपके चरणों में पड़ा रहूं, आपके चरणों का भजन करूं और मेरी मुक्ति हो जाए। बंधु, मुक्ति हो जाने पर मनुष्य कहाँ रहता है? मुक्ति हो जाने पर मनुष्य जो है आग में मिल जाएगा, वायु में मिल जाएगा, जल में मिल जाएगा, फिर उसका जन्म नहीं होता है। उसी को मुक्ति कहते हैं। और रह गई पाप, ये तो पुण्य की बात में आ गई। रह गई पाप की बात, तो रात्रि में आप जब शयन करते हैं तो मन की द्वारा एक तराजू बनाइए और उसको ऐसे पकड़ लीजिए। पकड़ लेने के बाद एक तरफ पुण्य को रख दीजिए और एक तरफ पाप को रख दीजिए। आपको स्वयं पता चल जाएगा कि हमने आज पुण्य किया या पाप किया। इस तरह 30 दिन का, 1 महीने का आप जो है हिसाब रख करके स्वयं बता सकते हैं कि हमें स्वर्ग में जाना है अथवा नरक में जाना है। तो जब इसका निर्णय स्वयं हृदय में प्रकट हो जाता है कि हमने धर्म किया, तो इस युग में और मृत्यु के बाद दूसरे योनि में भगवान की प्राप्ति जरूर जरूर मिलेगी। और मन में यह कह देता है कि ये पाप ज्यादा है, तो बंधु इस जन्म में भी पाप ज्यादा करने से जो है भोगना पड़ेगा। अगर नहीं भोग पाए, मृत्यु हो गई, तो अगले जन्म में भोगना पड़ेगा। जैसे मनुष्य अमृत जानबूझ करके खा ले तो अमर हो जाएगा, और अनजान में खा ले तब भी अमर हो जाएगा। वैसे ही विष को जानबूझ करके खाए तब भी मर जाएगा, और अनजान में खाए तब भी मर जाएगा। ये संसार की गति है। इसी तरह से जानबूझ करके पापों को करता है तब भी भोगेगा, अनजान में करता है तब भी भोगेगा। यही सत्य है। और कर्म भूमि में आप जब आ गए हैं आप, तो अपने कर्मों को भोगते हुए मेरे ठाकुर जी का नाम लें। भागवत में लिखा है कि मनुष्य यज्ञ करने के लिए मुहूर्त देखता है, अनुष्ठान करने के लिए मुहूर्त देखता है, लेकिन मेरे हरि के नाम को लेने का कोई मुहूर्त नहीं है। शुद्ध हों अशुद्ध हों, खाते हों नहाते हों, सोते हों, बैठते हों, चलते हों, खड़े हों, किसी भी अवस्था में अगर आप हैं तो मेरे हरि के भजन कर सकते हैं। यही सत्य है। और जब मेरे हरि का भजन करेंगे तो मुक्ति मिल जाएगी। अगर मुक्ति नहीं मिली, फिर दोबारा जन्म मिला, तो समझ लें कि हमने अधिक पाप किया था, इसलिए दूसरा जन्म मिला भोगने के लिए। और भगवान की भक्ति अधिक कर दिया तो मुझे मुक्ति मिल गई। इस महासागर संसार का यही नियम है कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथ निगावा। बड़े भाग से मनुष्य का शरीर मिला है। देवता लोग ही ललायित रहते हैं। सदग्रंथ भी यही कहते हैं कि मनुष्य जो है हरि की भक्ति करके मुक्त हो जा। यही सत्य है। इसलिए बंधु,
सभी लोग मेरी बातों पर ध्यान दें। समय नहीं मिलता है आपको, किसी भी समय नहीं मिलता है, तो सोते समय मिलता है ना, उस समय जो आपका इष्ट बनता है या बना रखे हैं, उनके नाम का भजन लेते रहिए। जब तक सोते रहेंगे तब तक उनकी भजन होती रहेगी, और जब आप नींद से उठेंगे नाम ले लिए तो भजन चालू हो गई। इस तरह आपकी भजन हर हमेशा चलती रहती है। यही इस संसार का मुख्य साधन है।